मंगल, हमारा लाल वाला पड़ोसी ग्रह, सदियों से इंसानों को आकर्षित करता रहा है। इसकी रहस्यमयी सतह और अनोखी विशेषताएं वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए हमेशा से एक पहेली रही है। हम इसे देखते रहे हैं, इसके बारे में सोचते रहे हैं और इसके धूल भरी सतह का पता लगाने के लिए रोबोट भी भेजे हैं। इन अभियानों ने हमें मंगल के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। पृथ्वी और मंगल के बीच सबसे बड़ा अंतर वायुमंडल का है। मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है और इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है। पृथ्वी का वायुमंडल काफी घना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भरपूर। यह हमें सांस लेने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है और हमारे ग्रह को जीवन के लिए अनुकूल बनाता है। हवा का यह कंबल हमें हानिकारक विकिरण से बचाता है, हमारे तापमान को नियंत्रित करता है और पानी को तरल रूप में रहने देता है, जो जीवन के लिए जरूरी है, जैसा कि हम जानते हैं। यह वायुमंडल पृथ्वी को एक सुरक्षित और पोषक वातावरण प्रदान करता है। लेकिन मंगल की कहानी अलग है। वहां का वातावरण इतना कठोर है कि जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। मंगल की सतह पर पानी तरल रूप में नहीं रह सकता और वहां का तापमान भी अत्यधिक ठंडा है। मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है, पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग 100 गुना पतला। कल्पना कीजिए कि आप किसी पहाड़ की चोटी पर सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं, हवा के हर घूंट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मंगल पर हर समय ऐसा ही होता है। मंगल पर हवा में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे हम बेकार पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन और आर्गन भी है। दुर्भाग्य से ऑक्सीजन लगभग नहीं है, जिससे मनुष्यों के लिए विशेष उपकरणों के बिना सांस लेना असंभव है। अरबों साल पहले मंगल का वायुमंडल शायद घना था और इसकी सतह पर पानी भी बहता था। तो क्या हुआ? वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ने अपना चुंबकीय क्षेत्र खो दिया। जो कभी ग्रह की रक्षा करता था, यह चुंबकीय क्षेत्र एक ढाल के रूप में काम करता है, जो ग्रह के वायुमंडल को सौर हवा से बचाता है। सूर्य से लगातार बहने वाले आवेशित कणों की एक धारा चुंबकीय क्षेत्र के बिना सौर हवा ने अरबों वर्षों में मंगल के अधिकांश वायुमंडल को छीन लिया, जिससे ग्रह की सतह पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व गायब हो गए, जिससे आज हम जो पतला धुंधला आवरण देखते हैं वह पीछे रह गया, जो कभी एक घना और जीवनदायी वातावरण था। वायुमंडल के इस नुकसान ने मंगल की सतह के पानी के अंतरिक्ष में वाष्पीकृत होने या सतह के नीचे जमने में भी योगदान दिया, जिससे ग्रह की जलवायु और भूगोल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पतले मंगल ग्रह के वायुमंडल का जीवन की संभावना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मंगल का वायुमंडल इतना पतला है कि यह पृथ्वी की तुलना में बहुत कम दबाव और घनत्व वाला है। गर्मी को रोकने के लिए घने वायुमंडल के बिना मंगल एक ठंडा रेगिस्तानी दुनिया है, जिसका औसत तापमान लगभग -62 डिग्री सेल्सियस या -79 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यह तापमान इतना ठंडा है कि पानी की अधिकांश मात्रा बर्फ के रूप में मौजूद होती है। पतला वायुमंडल सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से भी बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे सतह पर जीवन का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। यह विकिरण मंगल की सतह को बंजर और कठोर बनाता है। हालांकि भूमिगत रूप से सूक्ष्म जीव जीवन की संभावना शायद तरल पानी की जेबों में अन्वेषण का एक रोमांचक क्षेत्र बना हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन जेबों में जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां हो सकती हैं। भविष्य के मिशन मंगल पर अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज जारी रखेंगे और इसके पेचीदा वातावरण के रहस्यों को उजागर करेंगे। ये मिशन हमें मंगल ग्रह के बारे में और अधिक जानने में मदद करेंगे और शायद एक दिन वहां जीवन की पुष्टि भी कर सकें।